राना शमीम के नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुतल्लिक बयान हल्फी से नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंकशाफात का नोटिस ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान आज सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। एतराफ़ी बयान नशर करने पर एडिटर इन चीफ नुमाइंदा खुसूसी और आमिर खौरी भी तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुक्म दिया था 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ना छोड़ा जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने पहले रजिस्ट्रार और फिर हाईकोर्ट के जज को हुक्म दिया। राना शमीम के सफेद झूठ पर क्या जवाब दूं? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। कहा कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे। तोसी नामंजूर करने पर राना शमीम ने एक बार शिकवा भी किया था। अगर फैसले में किसी के साथ ज्यादती हुई थी तो इसे इंसाफ मिल जाएगा। अपनी बात पर कायम हूँ। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम डट गए। कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास मेरी एक्सटेंशन का इख्तियार ही नहीं था। फरवरी 2019 में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से बात हुई। दिल का बोझ उतारने के लिए साकिब निसार से मुतालिक तफसीलात बताई। मरहूम अहलिया की आखिरी ख्वाहिश पर बयान हल्फी दिया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का एक और इंकशाफ। जज से रिटायर्ड शमीम ने अपना बयान रज़ाकाराना तौर पर दिया। यूके नोटरी पब्लिक की तस्दीक। नोटरी पब्लिक लंदन के चार्ल्स गैथरिन ने न्यूज़ को बताया कि राना शमीम ने अपनी हल्फ नामा रवा बरस से 10 नवंबर को मुलाकात में रिकॉर्ड करवाया। जैसे रिटायर्ड राना शमीम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को टारगेट करने का बड़ा मंसूबा बेनकाब। अल्लाह ताला का सच्चाई जाहिर करने का अपना तरीका है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा कि यह भाई और भतीजी की अवामी अदालत में एक और फतह है। इस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। ये जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मरीम नवाज का रद्द अमल। नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। माफियाज अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक चीफ जस्टिस के बयान से मुतालिक मशावरती इजलास। राना शमीम का बयान अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश तौहीन अदालत का केस बनता है। बैरिस्टर अली जफर की कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। यह सिर्फ नवाज शरीफ के केसेस का मामला नहीं, अदालती निज़ाम पर सवाल है। अगर मुल्क का चीफ जस्टिस मुलव्विस हो तो इंसाफ कहां से मिलेगा? नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? इलेक्शन में मुदाखलत सामने आई है, जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमेशा इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत। नून लीग वाले साजिशी थ्योरियां ना घड़ें, करप्शन का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित का चीफ जस्टिस लगाया था। राना साहब ने एहसान लौटाते हुए मुजरिम के हक में बयान दिया। राना शमीम ने इतने साल तक इस बात को क्यों छुपा कर रखा? शहबाज गिल का सवाल। उसने एफिडेविट दिया है और उसने बड़े बड़े नाम लिए हैं। इस हाउस के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठाए कि यहां पे जो लोग इलेक्ट होके आए वो वोट की इज्जत के साथ आए। साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम का मामला पार्लियामेंट में पहुंच गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक शख्स को जितवाने के लिए मुखालिफिन को जेल भेजा गया। तमाम आईनी इदारों पर सवालिया निशान लग गया। असद उमर ने कहा कि नून लीग पुराने मसले भूल जाए। पीडीएम के सहूलतकारों को अब सियासी कुट पड़ेगी। विफाकी वजीर मुराद सईद का भी जवाबी वार। कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और राना शमीम के बयान हल्फी को एक ही शख्स ने तस्दीक किया। नून लीग को कयूम मलिक जैसे जज चाहिए। अदलिया पर यह हमला है, लेकिन जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था आज तक वापस नहीं आया। इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये जो जबाब दराज है
असल में जालसाज है। मरियम का केस लगा है 17 को। इनको जज चाहिए जस्टिस कानून की तरह, थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है आप में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब, 8 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी, माशी और महंगाई की सूरत हाल पर गौर होगा। वजारतों और डिवीजन्स में खाली असामियों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को 12 बजे होगा। 8 से 10 बिल ऐवान में लाएंगे। वज़ीर दाखिला का ऐलान। शेख रशीद का कहना है कि तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर बिलों पर इत्तेमाद में लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 19 नवंबर से पहले बुलाने में क्या राज पोशीदा है? मौलाना असद महमूद ने सवाल उठा दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अहम हुकूमती इत्तेहादी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुकूमती टीम के इत्तेहादी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद मुशावरत से फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग काफ का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत की हिमायत के फैसले की मंजूरी थी। पार्लिमानी पार्टी ने इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लॉन्ग मार्च की तारीख से मुतालिक तजावीज़ पेश की जाएँ। PDM की स्टीयरिंग कमेटी को हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत। स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास 22 नवंबर को होगा। शहबाज शरीफ के सियासी राबिते तेज। अपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, महमूद खान अशरफी समेत दीगर रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक राबिता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। नाज़िम जोकी और फहमीदा सयाल के कत्ल पर सिंध असम्बली में हंगामा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। प्ले कार्ड लहरा दिए। ऐवान कातिल MPA के नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। आइंदा 15 रोज़ कीमतें बरकरार रखने का फैसला। जनूबी पंजाब में निस्फ दर्जन शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी। 20 नवंबर से सेंट्रल पंजाब की मिल्स भी क्रशिंग का आगाज कर देंगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का ऐलान। उधर क्रशिंग के आगाज के बावजूद चीनी की कीमतें पुरानी सतह पर ना आ सकी। टमाटर की डबल सेंचुरी। कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल। रावलपिंडी और गुजरांवाला में टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। एक हफ्ते में टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो तक महंगे हुए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। गर्मी में बिजली, सर्दी में आई तो गैस खाए। कहीं पर प्रेशर में कमी तो कहीं पर गैस ने मुंह मोड़ लिया। खाना पकाना मुश्किल हो गया। सिलेंडर खरीदने की सकत नहीं, न बाहर जाने के लिए, खाना लाने के लिए कोई सकत। हुकूमत बताए कि हम जाएं तो जाएं कहां? खवातीन की दुहाई। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान स्टेप 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। NLE में पास होने के लिए शरह 6.95% रही। मुल्तान सेंटर में इम्तिहानात देने वाले 149 तलबा का रिजल्ट रोक दिया गया। लाहौर में स्मोक ने डेरे जमा लिए। पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत आलूदगी में नंबर 1 करार। शहरियों को सरदर्द, नज़ला, जुकाम और आंखों में चुभन की शिकायत। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने लाहौर को कुदरती आफत के तौर पर आफतज़दा करार दे दिया। दुनिया हमें डिक्टेशन ना दे। अच्छे ग्रुपों को हुकूमत में शामिल करने को तैयार हैं। तर्जमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम हरफ़े राज में गुफ्तगू।